अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 20 कवर करेंगे, जो कि कॉन्शियसनेस रेजिंग, नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव एविडेंस के बारे में है। काफ़ी इजी लेसन है। टॉपिक 116 से 121 तक कवर किया गया है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्शियसनेस रेजिंग किसे कहते हैं। कॉन्शियसनेस रेजिंग का मतलब होता है कि बिकमिंग अवेयर ऑफ रूल्स एंड पैटर्न, यानी कि आप लैंग्वेज के इनपुट के बारे में कितना ज़्यादा अवेयर हैं, उसके रूल्स, उसके पैटर्न्स के बारे में आप कितने कॉन्शियस हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास कॉन्शियसनेस रेजिंग में आ जाता है। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये असल में करेक्टिंग फीडबैक की टाइप है, या फिर उससे रेफ़र करता है। किस तरह से रेफ़र करता है कि अगर तो आपने कोई सेंटेंस बोला है, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक जो है उसको हाईलाइट करना एंड देन आपको बताना कि क्या चीज़ ठीक है, वो नेगेटिव फीडबैक से ही रेफ़र करता है। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एविडेंस की अगर बात की जाए तो ये रेफ़र करता है टू एब्सेंस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर लैंग्वेज इनपुट। ठीक है। यानी कि आपने लैंग्वेज इनपुट दिया है लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की एब्सेंस है, आपने वो नहीं बताया, तो वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव एविडेंस में आता है। ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपना टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास नोटिसिंग है, कॉन्शियसनेस रेजिंग है और अटेंशन है। ठीक है। पहले तो नोटिसिंग देख लेते हैं। नोटिसिंग नाम से ही पता चल रहा है कि आप लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज इनपुट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, वो सब हमारे पास नोटिसिंग में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्शियसनेस रेजिंग। कॉन्शियसनेस रेजिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कितने कॉन्शियस हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बिकमिंग अवेयर ऑफ रूल्स एंड पैटर्न। ठीक। एंड देन अटेंशन आ जाता है कि आपने जो है वो फोकस करना है, कुछ पॉइंट्स पर अटेंशन देनी है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अटेंशन में आ जाएंगी। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताया गया कि मैकी स्टडी जो है वो प्रोवाइड करती है द क्लियरेस्ट एविडेंस दैट टेकिंग पार्ट इन इंटरेक्शन कैन फैसिलिटेट सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैकी स्टडी जो है वो एक क्लियर एविडेंस देती है जो सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में होने वाले इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करती है, यानी कि उसमें मददगार है। हाउएवर, ताहम समवट कुछ जगहों पर जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग, यानी कि कुछ मुतजाद है, कुछ झगड़ा है, जो कहता है कि थ्योरेटिकल मॉडल की ज़रूरत है, जो कि एक टफ टास्क है, बट उनका मानना ये है कि थ्योरेटिकल मॉडल जो है उसकी ज़रूरत है जो कि इंटरेक्शन और एक्विजिशन में कोई लिंक पैदा करे, कोई स्ट्रॉन्ग लिंक पैदा करे। ठीक है। अब यही रिसर्चर्स जो हैं वो अपील करते हैं, क्या अपील करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ को ऐड किया जाए। ठीक है। अब वो कौन से आइडियाज़ हैं? नोटिसिंग, कॉन्शियसनेस रेजिंग, अटेंशन, एक्विजिशन लेने के लिए जो है वो कहते हैं कि इन पॉइंट्स को जो है वो ऐड करना चाहिए। यही रिसर्चर्स जो हैं वो अपील करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ अर्लीस्ट इंटरेक्शनिस्ट रिसर्च जो है वो क्रिटिसाइज्ड की गई थी। किस वजह से क्रिटिसाइज़ की गई थी? कि वो सिर्फ एक तरफ़ा जो चीज़ है उस पर ज़्यादा गौर करती थी, ठीक है, और लिंग्विस्टिक थ्योरी जो है उसको निगलेक्ट कर देती थी। और जो एक तरफ़ा काम था वो कौन सा था? वो फंक्शनल एस्पेक्ट्स थे जिन पर वो ज़्यादा गौर करती थी, ठीक है, उनमें ज़्यादा मसरूफ़ थी, जबकि बाकी चीज़ों को वो निगलेक्ट कर देती थी, नज़रअंदाज कर देती थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि लोंग की रिफॉर्मेशनल इंटरेक्शनिस्ट हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो कि आगे फर्दर बताता है, क्या बताता है? वो एम्फेसिस करता है लिंग्विस्टिक फीचर्स पर, लिंकिंग फीचर्स पर ऑफ इनपुट, यानी कि जो इनपुट हमें प्रोवाइड होता है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। ठीक है। और साथ ही साथ वो लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट पर, और साथ ही साथ लर्नर का जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि उसके ब्रेन में किस तरह से लैंग्वेज अमल कर रही है, प्रोसेस कर रही है, उन सब पर जो है वो लोंग की न्यू यानी कि रिफॉर्मेशनल इंटरेक्शन हाइपोथेसिस जो है वो ज़्यादा जोर देती है। ठीक है। ये रिफॉर्मेशनल इंटरेक्शन हाइपोथेसिस था, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो है वो एक्सप्लेन करता है मज़ीद कि ये लिंकेज जो है वो किस तरह से मज़ीद फैसिलिटेट करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो न्यू वेरिएंट है ये हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है? पॉसिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव एविडेंस टू सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड क्लैरिफाइंग द प्रोसेस बाय विच इनपुट बिकम इनटेक थ्रू इंट्रोड्यूसिंग द नोशन ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। बताती हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब यहाँ इन सिंपल वर्ड्स अगर बताया जाए तो वो बता रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है लोंग का रिफॉर्मुलेशनल इंटरेक्शन हाइपोथेसिस जो है वो किस पर करता है? वो नेगेटिव एविडेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा वाज़िया करता है, जो इनपुट बाद में इनटेक बन जाता है, ठीक है, सेलेक्टिव अटेंशन को इंट्रोड्यूस करवा कर। ठीक है।
अब अगर हम सेलेक्टिव अटेंशन की बात करें तो ये हम कहते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है ना, या स्टिमुलस पर गौर करना, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना, ठीक है। इसमें हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको फिल्टराइजिंग आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, और फोकस करते हैं जो अहम चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको हम सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनपुट इनटेक की, ठीक है, तो इनपुट जो हमें मटेरियल प्रोवाइड होता है और इनटेक जो हमारे माइंड में आगे वो फर्दर प्रोसेस करता है, हम उसको एक तरह से एब्जॉर्ब करते हैं ना अपने अंदर, तो वो सारा हमारे पास इनटेक होता है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट रह जाए आप लोग पूछ लिया करें, कोई वर्ड आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगे आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद हमारे आउटपुट हाइपोथेसिस आ जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैनी रिसर्चर्स कंसीडर आउटपुट एज नेसेसरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों नेसेसरी है कि ये इंक्रीज करता है फ्लुएंसी को और एम्फसाइज करता है प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मश्क करें तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आउटपुट हाइपोथेसिस बाय स्वेन बताया है, जो कि क्या करता है कि वो प्रैक्टिस से भी आगे का प्रोसेस जो है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और उनको 3 फर्दर फंक्शन में लैंग्वेज लर्नर आउटपुट के लिए जो है वो 3 फर्दर फंक्शन में डिवाइड करता है, प्रपोज करता है। उनमें हमारे पास एक नोटिसिंग है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग फंक्शन है और एक हमारे पास मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन है, ठीक है। ये 3 है। उन्होंने बताया कि मेटालिंग्विस्टिक में रिफ्लेक्टिव रोल है, नोटिसिंग में कॉन्शियसनेस रेजिंग है, ठीक है, और टेस्टिंग में ऑब्वियसली बात है, टेस्ट की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ बताया गया कि स्वेन बिलीव दैट द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टारगेट लैंग्वेज में पुश द लर्नर टू बिकम अवेयर ऑफ गैप्स एंड प्रॉब्लम्स इन द करंट एसएल सिस्टम। क्या मतलब है इसका कि स्वेन जो है उसका मानना है कि लैंग्वेज को यूज़ करना, उसको प्रोड्यूस करना, वो हमारे दरमियान जो होता है यानी कि लर्नर्स को अवेयर करता है। क्या किस लिए अवेयर करता है कि इस दौरान बहुत सारे एरर्स को वो एनालाइज करता है, कुछ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, ठीक है, और ये इस तरह से उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो सेल्फ एनालाइज कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में मजीद बताया हुआ है, ठीक है, और यही बताई हैं सारी चीज़ें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है ताकि आप लोग किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। अब यहाँ पर फीडबैक, रिकास्ट और नेगेटिव एविडेंस की बात की गई है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में बताया गया कि अगर डिबेट के हाथ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। थ्योरिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं स्ट्रांगली इनेटिस्ट मॉडल के लिए। इनेटिस्ट मॉडल क्या है कि लैंग्वेज है कि नेट प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है और हर एक के दिमाग में वो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो है वो ईजीली लैंग्वेज को एनालाइज किया जा सकता है, लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये चॉम्स्की ने थ्योरी पेश की थी। तो इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और नेगेटिव एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेगेटिव एविडेंस के थ्रू ही हम एरर्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी गलतियों का जो है वो ढूंढ सकते हैं, अपनी गलतियों को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो वो सब कुछ नेगेटिव एविडेंस से लिंक करता है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव एविडेंस से मिलेगा, हर चीज़ इतनी सिंपल होगी, तो आप किस तरह से अपने एरर्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पे बताया गया कि विदाउट नेगेटिव एविडेंस लर्नर कैन नॉट डिस्कवर द लिमिट्स एंड बाउंड्री ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। यानी कि कभी भी आप नेगेटिव एविडेंस के बगैर, नेगेटिव एविडेंस यही होता है ना कि आपके एरर्स जो हैं उनको कोई ढूंढ कर निकाल रहा है और वो बता रहा है कि आप यहाँ पर नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव एविडेंस से लिंक करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि उसके बगैर आप लोग कभी भी उन लिमिट्स को, उन बाउंड्रीज को लैंग्वेज की जो है वो नहीं टच कर सकते। उसके बाद उन्होंने बताया ऑन द अदर हैंड नेटिव्स जो है वो फाइंड करते हैं इसका आंसर ही इन सम फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर भी वही है जो बताती है कि सबकी जो है सब जो है वो उसी प्रोसेस से गुजर कर आते हैं लैंग्वेज सीखते हुए, ठीक है। तो वो भी चॉम्स्की ने बताया है, जो कि एलिमिनेट करता है बहुत सारी पॉसिबल जनरलाइजेशन को, यानी कि बहुत सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को एलिमिनेट करता है, बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, जो कि एक इनकरेक्ट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया वही प्रीवियसली सा, यानी कि हमने पहले देखा है कि नेगेटिव एविडेंस इज़ मच मोर प्रेवलेंट इन चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। यानी कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच में अगर देखा जाए तो गलतियां बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, और जिनको एनालाइज भी किया जाता है, ठीक भी किया जाता है। अब यहाँ बताया गया कि केयर टेकर्स जो हैं वो रिकास्ट करते हैं। रिकास्ट ऑफर इम्प्लिसिट नेगेटिव एविडेंस अबाउट चिल्ड्रन इंटेरियम ग्रामेटिकल हाइपोथेसिस। तो केयर टेकर जो होते हैं वो भी रीकास्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव एविडेंस। अब रीकास्ट की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया कि करेक्शन फीडबैक की टाइप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि आई गोड टू स्टोर, किस तरह से GOE के साथ आप D लगा देते हैं। तो आपकी करेक्शन के लिए अगर मैं कहूँ कि यू वेंट टू स्टोर, ठीक है, तो इट मीन्स कि मैंने आपको रिकास्ट किया है, यानी कि आपके एरर को जो है वो करेक्ट किया है, करेक्शन किया है आपकी, ठीक है। तो ये रिकास्ट से लिंक करता है। उसके बाद बताया गया कि इट रिमेन्स स्टिल लेस क्लियर वेदर नेगेटिव एविडेंस इज नेसेसरी फॉर द एक्विजिशन ऑफ कोर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज और नॉट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या नेगेटिव एविडेंस ज़रूरी है कि नहीं है।
इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओपिनियन देन आई एम एग्री कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव एविडेंस आप कहीं भी चले जाएं, आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें मिलकर राइट थिंकिंग बनती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इन द लाइट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज डिबेट रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अबाउट द रोल ऑफ नेगेटिव एविडेंस इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक दफ़ा जस्ट पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद बताया गया कि ओलिवर्स स्टडी जो है वो प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। इट इंडिकेट दैट मोर देन 60% ऑफ द एरर बाय नॉन नेटिव स्पीकर चिल्ड्रन रिसीव नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम देयर नेटिव स्पीकर पार्टनर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि 60% एरर जो होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन नेटिव स्पीकर के रिसीव होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? नेटिव स्पीकर पार्टनर के थ्रू। यानी कि जो बेहतर ग्रामर जानता है, जो बेहतर लैंग्वेज जानता है, वही आप लोगों के एरर्स को करेक्ट कर सकता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर नेगोशिएशन ऑफ सम काइंड, यानी कि बातचीत के दौरान भी आपके एरर्स एनालिसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकास्ट की बात की गई है। अटरेंस में जो रिकास्ट होता है, ठीक है, वो अक्कर होता है जो कंटेन होता है सिंगल एरर्स पर इन एसोसिएशन विद पार्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रामर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मिस्टेक्स की बात की जा रही है और नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव एविडेंस की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो कि नेगेटिव फीडबैक और रिकास्ट की बात की गई है सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम में। मैं आप लोगों को बार बार एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज हो जाए और आप लोगों को दोबारा कभी भी आपके जहन से वो निकले ना, ठीक है। तो ये रिकास्ट बार बार बता रही हूँ कि करेक्शन की एक टाइप है। किस तरह से करेक्शन की एक टाइप है? किसी ने गलत सेंटेंस बोला है, लाइक फॉर इंस्टेंट हम कहते हैं गो गोज़, ठीक है, लेकिन सम टाइम जब आप न्यू न्यू ग्रामर सीख रहे होते हैं तो आप गोज़ के साथ एस की जगह डी लगा के गोड कर देते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो वो गलत होती है और हम किसी को करेक्ट करने के लिए कहते हैं कि नहीं आप वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसको करेक्ट किया है उसी के वर्ड को दोबारा से बोल के, तो उसको रिकास्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बताया गया कि फर्दर ऑब्जर्वेशन स्टडी एग्जामिन करती है द अकरेंस एंड अपेरेंट इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। यानी कि जो आगे मज़ीद ऑब्जर्वेशनल स्टडी हैं उन्होंने भी नेगेटिव फीडबैक की अकरेंस की, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की है क्लासरूम में। फॉर इंस्टेंट, मिसाल के तौर पर लिस्टर ऑफ कलीग्स जो थे उन्होंने नोट किया था द रिकास्ट वर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक। या आप लोगों को क्विज में पूछा जा सकता है कि फीडबैक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी थी, तो वो रिकास्ट थी, ठीक है। रिकास्ट वर मच लेस लाइकली टू लीड टू इमीडिएट सेल्फ करेक्शन बाय स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो है वो फ़ौरन से सेल्फ करेक्शन नहीं करती। अगर तो आप लोग टीचर से बात कर रहे हैं तो टीचर आपकी सेल्फ करेक्शन कर सकती है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, तो ये इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। उसके बाद उन्होंने मज़ीद आगे बताया हुआ है कि टीचर्स जो हैं आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू लेक्सिकल एरर्स विद नेगोशिएट। यानी कि जब टीचर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं स्टूडेंट के साथ तो वो लेक्सिकल एरर्स यानी कि आपकी जो वोकेबलरी है उस एरर्स को, उन एरर्स को एनालाइज करके आपको बताते हैं कि यहाँ आप गलत है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि वेयर एज दे रिस्पॉन्ड टू ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल एरर्स विद रिकास्ट, ठीक है। ये भी क्विज में आ सकता है कि कौन से एरर्स को, ग्रामेटिकल एरर्स और फोनोलॉजिकल एरर्स जो साउंड के लिहाज से होते हैं और जो ग्रामेटिकल कैटेगरी के लिहाज से होते हैं। उसके बाद रिकास्ट वर सीन एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन केस ऑफ फोनोलॉजिकल एरर, जबकि लेस इफेक्टिव है किसमें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट क्विज हैं जिनको मैंने हाईलाइट भी किया और अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि स्टडी सजेस्ट करती है दैट मोर इंटरेक्टिव फीडबैक मोड जो है वुड बी मोर इफेक्टिव। यानी कि जितना इंटरेक्शन करेंगे उतने ही आप लोगों के जो एरर है वो एनालाइज किए जाएंगे और आप लोगों को बेहतर बनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि ग्रामर और वोकेबलरी दोनों के लिहाज से आप लोग अपने एरर्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी खोल के हर चीज़ बताई है, फिर भी कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अगर अच्छा एग्ज़ाम होगा तो मुझे आके अच्छा सा कमेंट भी करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा यही होता है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।